नचिकेता और यमराज का संवाद। कठोपनिषद प्रस्तावना। कठोपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है, नचिकेता और यमराज के बीच हुआ प्रसिद्ध संवाद मिलता है। यह संवाद आत्मा, मृत्यु और मोक्ष के रहस्य को उजागर करता है। कथा संवाद सारांश। ब्राह्मण ऋषि बजस्रवा ने यज्ञ किया और उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। उन्होंने बूढ़ी और कमजोर गायों को भी दान किया, जिसमें से उनका पुत्र भी नचिकेता चिंतित हो गया। उसने अपने पिता से पूछा, पिता, मैं आपका प्रिय पुत्र हूँ, तो आप मुझे किसे दान करेंगे? पिता ने गुस्से में कह दिया, तुझे मैं मृत्यु के देवता यमराज को देता हूँ। नचिकेता यह सुनकर सोचा कि पिता ने यह बात कह दी है तो मुझे यमराज के पास जाना चाहिए। वह मृत्यु के लोक की ओर चल पड़ा। यमराज के द्वार पर नचिकेता यमराज के द्वार पर पहुँचा, लेकिन यमराज वहाँ नहीं थे। वह 3 दिनों तक बिना अन्न जल के उनकी प्रतीक्षा करता रहा। जब यमराज लौटे तो उन्होंने कहा, ब्रह्मज्ञानी अतिथि के घर आने पर उसकी सेवा करना धर्म है। तुम 3 दिन तक भूखे प्यासे मेरे द्वार पर रहे, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। नचिकेता के 3 वरदान। पहला वरदान। पिता की प्रसन्नता। नचिकेता ने पहला वरदान मांगा कि उसके पिता को शांति मिले और प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार करे। यमराज ने कहता था, तो जब तुम वापस जाओगे तो तुम्हारे पिता तुम्हें प्रेम पूर्वक स्वागत करेंगे। दूसरा वरदान अग्नि विद्या। नचिकेता ने दूसरा वरदान मांगा कि उसे स्वर्ग प्राप्त करने वाली अग्नि विद्या का ज्ञान प्राप्त हो। यमराज ने उसे यज्ञ विधि बताई और कहा, यह यज्ञ तुम्हारे नाम से नचिकेता यज्ञ कहलाएगा। तीसरा वरदान आत्मा का रहस्य। नचिकेता ने तीसरा और सबसे कठिन प्रश्न किया, हे यमराज, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा रहती है या नष्ट हो जाती है? यमराज ने पहले इस प्रश्न को टालने की कोशिश की। उन्होंने कहा, यह बहुत गूढ़ विषय है, देवताओं तक को इसका सही ज्ञान नहीं। तुम कोई और वरदान मांग लो, धन, राजपाट, दीर्घायु, जो चाहे तुम्हें दूंगा। लेकिन नचिकेता अड़िग रहा। उसने कहा, हे यमराज, यदि आप देवताओं को भी यह ज्ञान नहीं तो मुझे भी इसको जानना चाहिए। मुझे केवल यही वरदान चाहिए। यमराज का उत्तर, आत्मा का ज्ञान। यमराज नचिकेता की दृढ़ता से प्रसन्न हुए और आत्मा के रहस्य का ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया, आत्मा अजर अमर है, यह न जन्मती लेती है और न मरती है। शरीर नश्वर है, आत्मा का शाश्वत है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। ज्ञान योग और ध्यान से आत्मा को जाना जा सकता है। आत्मा सूक्ष्म और अव्यक्त है, लेकिन जिसने अपने मन को संयमित कर लिया है वही इसे अनुभव कर सकता है। नचिकेता को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। यमराज ने उसे ब्रह्म विद्या सिखाई और कहा, जो आत्मा को जान लेता है वह जन्म मृत्यु से बंधन से मुक्त हो जाता है। नचिकेता ने यह ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ा। शिक्षा। सत्य की खोज में धैर्य और दृढ़ता आवश्यक है। धन संपत्ति नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है वही सच्ची मुक्ति पाता है।